हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले टॉपिक में हमने मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं को विस्तृत से जाना था और आज हम संख्याओं के अंतर्गत भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और संपूर्ण संख्याओं को डिटेल से जानेंगे और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं इसे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्या की, कंपोजिट नंबर्स की। किसे कहेंगे हम भाज्य संख्याएं, किसे कहेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभक्त हो जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भी भाग चला जाए, स्वयं उस संख्या का भी भाग चला जाए और इनके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम बात करें यहां पर चार में एक का भी भाग जा रहा है, स्वयं चार का भी भाग जा रहा है, एक और चार के अलावा किसी का भाग जा रहा है तो वो है दो। इस चार में एक और चार के अलावा दो का भाग चला जाता है, इसलिए भाज्य संख्या कहलाएगी। छह की बात करें तो छह में एक का भी भाग जाता है, स्वयं छह का भी भाग जाता है, इसके अलावा दो का भी भाग चला जाता है, तीन का भी भाग चला जाता है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। छह के बाद में हम बात करें आठ की। आठ में एक का भी भाग जाता है, आठ का भी भाग जाता है, इनके अलावा दो का भी चला जाता है और चार का भी चला जाता है, इसलिए आठ कैसी संख्या होगी? आठ होगी भाज्य संख्या। नौ की बात करें, एक का भी जा रहा है भाग, इसमें नौ का भी भाग जा रहा है, इसके अलावा तीन का भाग चला जाता है, इसलिए यह भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं की। किसे कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं, किसे कहेंगे हम प्राइम नंबर्स? तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभक्त न हो। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करें दो की, तो दो में एक का भी भाग जाता है, स्वयं दो का भी भाग जाता है, इसके अलावा किस संख्या का भाग चला जाता है? किसी का नहीं जाता ना। तो यानी दो में एक का ही भाग जा रहा है और दो का ही भाग जा रहा है, इसलिए दो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। हम बात करें अगर तीन की, तीन में एक का भी भाग जा रहा है, स्वयं तीन का भी भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो तीन भी होगी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद में बात करें हम पांच की। पांच में एक का भी भाग जा रहा है, पांच का भी भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो पांच अभाज्य संख्या है, सात अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनखंड की। समझते हैं गुणनखंड के रूप में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। चलिए गुणनखंड की बात करें, फैक्टर की बात करें तो किसी संख्या के फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को डिवाइड कर देती है। किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को विभक्त कर देती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहां पर चार। अगर हम चार की बात करें तो चार को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है? चार को डिवाइड करता है एक, चार को डिवाइड करता है दो और चार को डिवाइड करता है स्वयं चार। अगर हम छह की बात करें तो छह को डिवाइड करता है एक, दो, तीन, छः। आठ की बात करें तो डिवाइड करते हैं इसको एक, दो, चार, स्वयं आठ। तो इस तरीके से ये हो गए इनके फैक्टर। चार के फैक्टर हो जाएंगे एक, दो और चार। छह के फैक्टर एक, दो, तीन, छः। आठ के फैक्टर एक, दो, चार, आठ। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड की। तो देखते हैं दो के गुणनखंड देखते हैं। दो को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? एक और स्वयं दो। तीन को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? एक और स्वयं तीन। पाँच को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? एक और स्वयं पाँच। तो इस तरीके से ये हो गए भाज्य संख्या के गुणनखंड, ये हो गए अभाज्य संख्या के गुणनखंड। आप देखें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनखंड में क्या बेसिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको। वो कौन सा अंतर है? वो अंतर ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है और प्रत्येक अभाज्य संख्या के मात्र दो गुणनखंड है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं और प्रत्येक अभाज्य संख्या के मात्र दो गुणनखंड होते हैं, ओनली टू फैक्टर होते हैं। तो यहां पर ये इनका छोटा सा अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं और ऐसी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मुझे बताइए कि यहां पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में यहां पर मैंने कहीं पर भी एक नहीं लिखा। इसका मतलब एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है।
क्यों नहीं है? हमने देखा अभी कि प्रत्येक भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका एक ही गुणनखंड है, वह है 1 है। तो भाज्य के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं और अभाज्य के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन एक का एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक क्या है? एक विशेष अंक होता है, स्पेशल नंबर कहलाता है। क्यों कहलाता है स्पेशल नंबर? क्योंकि इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक क्यों महत्वपूर्ण अंक कहलाता है, एक क्यों विशेष अंक कहलाता है? तो एक जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा जाता है, एक को विशेष अंक का दर्जा है। कहते हैं ना सबका मालिक एक, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो बताइए किसी संख्या की घात कुछ नहीं है, मतलब वहां एक है। किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है, मतलब वहां क्या है? एक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम लिखते नहीं है। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। ये बेसिक अंतर है दोनों में कि भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। अब हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या की और सहअभाज्य संख्याओं की। तो किसे कहते हैं हमको? प्राइम नंबर्स और सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या कोई एक संख्या कभी भी सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाती, सहअभाज्य संख्या जोड़े में होती है, सहअभाज्य संख्या युग्म में होती है। तो जानते हैं हम सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा या ऐसी संख्याओं का युग्म जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने एक युग्म लिखा है 2 और 3। 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 3 क्या होगी? ये सहअभाज्य संख्या होगी। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 होता है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5। 3 और 5 में आप देख रहे हैं आपको कोई कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 और 5 का जो युग्म है यह भी सहअभाज्य संख्या का युग्म है। अगर हम बात कर लें यहां पर 4 और 8 की बात कर लें, तो 4 और 8 में आप देखेंगे 4 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर है। 4 और 8 के बीच में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है? 2 भी है और 4 भी है। तो सहअभाज्य संख्या की कंडीशन या शर्त यह होती है कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, जिनका HCF 1 होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो 4 और 8 सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अगर हम यहां पर लिख रहे हैं 4 और 9, तो आप देखेंगे 4 और 9 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इनका HCF 1 है, इसलिए 4 और 9 का युग्म भी सहअभाज्य संख्या का युग्म कहलाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया को प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। किसे कहेंगे हम संपूर्ण संख्या? अब हम बात कर रहे हैं संपूर्ण संख्या की। किसे कहेंगे हम संपूर्ण संख्या? अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर्स की। तो जानते हैं परफेक्ट नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 जो है ये एक परफेक्ट नंबर है। 6 जो है ये एक संपूर्ण संख्या है। क्यों है? देखते हैं। 6 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 6 के गुणनखंड है 1, 2, 3 और स्वयं 6। इतने ही गुणनखंड होंगे। गुणनखंड किसको कहते हैं? किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। किसी संख्या के फैक्टर वे सभी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे, विभक्त कर दे। तो 1, 2, 3, 6 इन सब का भाग जाता है किसमें? 6 में। तो 6 के फैक्टर हो गए। अब इन सभी फैक्टरों का हम क्या कर रहे हैं? अब हम इन सभी फैक्टर का योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इनको। 1 धन 2 धन 3 धन 6। देखते हैं कितना आता है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। आपने देखा ये 12 किसका 2 गुना आ गया? ये 12 आ गया किसका 2 गुना? 6 का 2 गुना। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनके
गुणनखंडों का योगफल संख्या के 2 गुने के बराबर हो तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। और देखते हैं हम इसके अलावा, अगर हम बात करें किसकी, 28 की, अगर हम बात करें 28 तो देखते हैं ये संपूर्ण संख्या है क्या। 28 के फैक्टर होते हैं 1, चलिए देखते हैं इसके अलावा और कौन सी संख्या है। 28 की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, 28 की। 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इन सभी को जोड़ दीजिए आप, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। क्या ये 56 इस 28 का 2 गुने के बराबर आया क्या, बिल्कुल आ गया, 28 दूनी 56। तो ये 28 भी क्या है, ये 28 भी संपूर्ण संख्या होगी, ये 6 भी क्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी, और ये 28 भी क्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। तो इस तरीके से हमने संख्याओं को विस्तृत से जाना है। अब यहाँ बात करते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, तो देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से। भाज्य संख्या में आप देख रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है, 4 कहलाती है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि संख्याएं अनंत होती हैं। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि 3। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। तो याद रखना जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम होती हैं, सिर्फ एक ही सम होती है और वो कौन सी होती है, 2। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से हमने संख्याओं के बारे में डिटेल से जाना है और कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ये हमने जाना है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।